कि हादी सीरीज में जो कैप्टन है वही पूरी सीरीज में कैप्टन होना चाहिए। जब युवराज सिंह आउट हो गए तब वो इनिंग को डिक्लेयर कर देंगे और उनको रिप्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैप्टन ने खुद को ही रिटायर कर दिया। एक कैप्टन ने खुद को ही ड्रॉप कर दिया, एक ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कोच को लेके आया और एक कैप्टन ने तो हमें वर्ल्ड कप ही हरा दिया। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे क्रेजीएस्ट डिसीजंस जो हमारे इंडियन कैप्टन ने लिए हैं। मेरे साथ है दिव्यांश। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली से। सौरव गांगुली ने अपने करियर में बहुत ही क्रेजी डिसीजंस लिए। कुछ डिसीजंस ने टीम इंडिया को कई जगह जीत दिलाई और कुछ उन पर ही भारी पड़ गए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वियर्ड डिसीजन था ग्रेग चैपल को टीम इंडिया का कोच बनाना। सौरव गांगुली ने 2004 में ग्रेग चैपल के लिए बहुत पुश किया था बीसीसीआई को। वो कैप्टन थे और उनके पास पूरा कंट्रोल था एंड उन्होंने पूरी जान लगा दी ग्रेग चैपल कोच बने। वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ उन्हें ग्रेग चैपल ने कोचिंग दी थी जो उन्हें काम आई थी एंड देन उन्होंने पुश करा कि उसे कोच बना दिया जाए। बट हुआ क्या, इवेंचुअली चैपल ने उन्हें ही टीम से निकाल दिया। 2005 में चैपल ने पहले जैसी गांगुली पे एक स्लो ओवर रेट का बैन लगा था, द्रविड़ को आधे में कैप्टनसी दी गई थी फॉर श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज ट्राई सीरीज एंड उसके बाद चैपल ने बोला कि हादी सीरीज में जो कैप्टन है वही पूरी सीरीज में कैप्टन होना चाहिए। पहले गांगुली को द्रविड़ के अंडर खिलवाया और उसके बाद गांगुली को टीम से ही निकाल दिया। उनका झगड़ा बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत कंट्रोवर्शियल टाइम था, पर वो डिसीजन चैपल को कोच बनाने का गांगुली को बहुत भारी पड़ा था। एंड ऐसा भी लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत लोगों ने वार्न किया था कि प्लीज चैपल को कोच मत बनाओ, बट गांगुली ने किसी की नहीं सुनी एंड में उन्हीं के साथ बुरा हुआ। और ये डिसीजन इंडिया के लिए 2007 वर्ल्ड कप हारने का इवेंचुअल कारण भी बना। एग्जैक्टली, यस। अब बढ़ते हैं हम राहुल द्रविड़ पे। राहुल द्रविड़ गांगुली के बाद कैप्टन बने थे एंड राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में काफ़ी समझबूझ से कैप्टनसी करी। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते थे, बट बिफोर बिकमिंग फुल टाइम कैप्टन 2004 में मुल्तान टेस्ट सबको याद है जहां सहवाग ने 100 बनाया था। सहवाग की इनिंग्स तो फेमस ही थी, एक और चीज़ फेमस हुई थी। राहुल द्रविड़ स्टैंड इन कैप्टन थे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। कब डिक्लेयर किया था? जब सचिन 194 पे नॉट आउट थे। सचिन राहुल द्रविड़ ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि उन्होंने जब डिसाइड कर रखा था पहले से कि जब युवराज सिंह आउट हो गए तब वो इनिंग को डिक्लेयर कर देंगे। बट इस बात से कोई सेंस नहीं बनता कि एक लेजेंड जो 194 पे खेल रहा है और उसे सिर्फ 6 रन चाहिए जो कि सिर्फ एक ओवर में बन सकते हैं और वो इनिंग डिक्लेयर कर दे। एग्जैक्टली। तो राहुल द्रविड़ का ये डिसीजन तो काफी कंट्रोवर्शियल था। सचिन उस टाइम ऑलमोस्ट रो रहे थे जब वो वापस जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की थी और 200 हर दिन तो नहीं बनता है। तो हाँ, ये डिसीजन के बाद आई थिंक द्रविड़ ने सॉरी भी बोला था आगे जाके सचिन को। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन पे। तो अगले हैं कैप्टन कूल एम एस धोनी। एम एस धोनी अपने टैक्टिकल डिसीजंस और ऑन द स्पॉट थिंकिंग के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैप्टनसी करियर में कई डिसीजंस लिए, लेकिन एक डिसीजन बहुत ही वियर्ड था। और क्या तु, सबसे वियर्ड डिसीजन मुझे भी वही लगता है। आई थिंक हम दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि ईएन बेल को धोनी ने वापस बुला लिया था जबकि ईएन बेल आउट हो चुके थे। तो बात है 2011 इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड, नॉटिंघम सेकंड टेस्ट। ईएन बेल ऑफ कोर्स सेंचुरी बना चुके थे तब। ऑयन मॉर्गन ने स्क्वायर लेग पे एक शॉट मारा, प्रवीण कुमार ने बाउंड्री रोक दी, बट ऑफ कोर्स बैट्समैन थिंक कि उन्होंने क्रॉस कर लिया है एंड बाउंड्री हो चुकी है, तो उन्होंने रन भागने से रोक दिया खुद को। एंड प्रवीण कुमार ने बहुत लेजीली वहां से थ्रो मारा। धोनी ने खुद वो एक फील्डर को दिया एंड उस फील्डर ने स्टंप पे लगा के रन आउट कर दिया ईएन बेल को। एंड उसी टाइम पे टी ब्रेक हो गया एंड टी ब्रेक के बाद क्या हुआ? टी ब्रेक के दौरान ही धोनी ने इयन बेल को आउट से नॉट आउट डिक्लेयर करवा के वापस उनको ग्राउंड पे बुलाया, जो कि आईसीसी रूल्स के अगेंस्ट है। और धोनी को इसके लिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड भी मिला। बट ये आई डिसीजन रिमेम्बर रहा दिस। और हाँ एग्जैक्टली, एंड देन कि उसके अलावा इंडिया वहां पे आगे आने वाले वो टेस्ट तो हारी। उसके बाद दोनों टेस्ट हार के 4-0 से हारी एंड ऑस्ट्रेलिया से भी लेटर ऑन हम 4-0 सीरीज हारे। तो वो तो एक पहले ही हम सब कुछ हार रहे थे और वहां पे धोनी ने ईएन बेल को वापस बुला के बहुत ही क्रेजी डिसीजन लिया था। अगर मैं कैप्टन होता मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। किंग कोहली। किंग कोहली के डिसीजंस तो हम सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी में रहते हैं कि
कोहली अपने हिसाब से सोचते हैं, उन्हें यस मैन की ज़रूरत होती है, वो किसी से राय नहीं लेते हैं। काफ़ी डिसीजन कोहली ने लिए, पर एक जिसने हमें वर्ल्ड कप हरवा दिया, दिव्यांश। और वो डिसीजन था अंबती रायडू, जिनकी एवरेज 40 से ज्यादा थी और नंबर 4 पे कंसिस्टेंटली वो इंडिया के लिए खेल रहे थे। उनको हटा के 4D प्लेयर विजय शंकर को टीम में लेना, और फिर उस 4D प्लेयर को खिलाते खिलाते ना उन्होंने परफॉर्म किया, और फिर सेमीफाइनल से पहले वो इंजर्ड भी हो गए और वो खेले भी नहीं, और फिर इंडिया विकेट कीपर्स की टीम को खिला के उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। क्या वो बुमराह का यॉर्कर सच में विजय शंकर को लगा था? आई डाउट। ये बात तो बुमराह, विराट और विजय शंकर को ही पता है। तो विराट कोहली ने ऑफ कोर्स हमें वर्ल्ड कप नहीं जिताया, बट एक और कैप्टन है जिसने हमें वर्ल्ड कप जिताया और चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई, जिसकी बात हम कर रहे हैं रोहित शर्मा। 2 टूर्नामेंट जिताए थे, बट उनके काफ़ी डिसीजंस ऑफ कोर्स सबको पसंद आते हैं, ही इज़ पीपल्स फेवरेट कैप्टन। पर मुझे एक डिसीजन है जो 2025 जनवरी में उन्होंने लिया था, जो मुझे आज भी शॉक करता है। उन्होंने खुद को SCG टेस्ट, सिडनी टेस्ट से ड्रॉप कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो रन नहीं बना रहे थे और उन्होंने लगा कि वो टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं। उन्होंने खुद को ड्रॉप करा, खुद की जगह शुभमन गिल को खिलाया। एंड आयरनी क्या है कि शुभमन गिल ने ही उन्हें आगे जाके रिप्लेस कर दिया एज अ कैप्टन इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट। नए दिव्यांश, याद है प्लेयर्स ये? आते हैं, हाँ नए प्लेयर्स आते हैं, वो पुराने प्लेयर्स को हटा देते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैप्टन ने खुद को ही रिटायर कर दिया बाय ड्रॉपिंग एग्जैक्टली। हिमसेल्फ। या दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल कि उसके बाद रोहित शर्मा कभी कोई टेस्ट मैच नहीं खेले। वो उनका आखिरी टेस्ट मैच था, जो उससे पहले वाला उन्होंने खेला था। तो आई डोंट थिंक वो डिसीजन उन्हें लेना चाहिए था। शायद वो ना लेते, उसमें कोई 50 या 100 बना देते और हो सकता है कि उनका टेस्ट करियर प्रोलॉन्ग हो जाता, बट ऐसा हो ना सका। तो ये थे कुछ क्रेजी डिसीजन जो हमारे इंडियन कैप्टन ने लिए थे। क्या आपको कोई ऐसा क्रेजी डिसीजन याद है, या फिर आपको इनमें से कौन सा सबसे क्रेजी डिसीजन लगा? कमेंट्स में बताओ, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।